हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि मैं तुम्हारी कब्र पर थूकती हूँ। तो ये कहानी है जिसमें कि रोमांस भी है और हॉरर भी है, दोनों चीज़ें भरपूर मिलेंगी आपको। तो कहानी ऐसे है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जेनिफर हिल्स, जो कि पेशे से एक राइटर होती है और उसे एक शांत जगह की ज़रूरत होती है जहाँ जाकर वह अपनी बुक लिख सके। तो वह शांत जगह की खोज में जंगल की तरफ जाती है। जंगल में जाते समय उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है एल। वो उसे जंगल में बने एक घर की चाबी देता है और इसे एक मैप देता है ताकि वो रास्ता न भूल जाए। लेकिन फिर भी वो रास्ते में जाते टाइम रास्ता भूल जाती है और एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहाँ जाकर वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालती है। और वहाँ कुछ लड़के उसे मिलते हैं जो उससे हंसी मजाक करने लगते हैं। तो वह उनसे हंसी मजाक थोड़ा करती है और उसका उनसे रास्ता पूछती है। तो वो उसे रास्ता बताते हैं कि आप यहाँ से आगे आ गई हैं, आपको 15 किलोमीटर बैक जाना पड़ेगा, उसके बाद आप वो जगह मिल जाएगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने रास्ते पर पहुँचती है, डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती है। और वहाँ पहुँचकर वो अपना सारा सामान सेट करती है और अपने घर में सजाती है। उसके बाद वह शाम को अपने दोस्त से बात कर ही रही होती है फ़ोन पर, तभी उसे लगता है कि उसके बगल में जो घर है वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। जब वहाँ चेक करने जाती है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता। लेकिन वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कुछ औजार रखे होते हैं और कुछ अलग तरह के केमिकल्स रखे होते हैं और पॉइजन रखा होता है। ये सारी चीज़ें वो देखती है। फिर वह देखती है यहाँ कोई है नहीं और उसको रूम को लॉक करके वापस चली जाती है। फिर वह दोबारा से लैपटॉप उठा के अपना डायरी लिखना स्टार्ट करती है, तभी पास में रखी बियर उसके ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद वह अपने कपड़ों को धोने चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई लड़का, कोई बंदा उसकी छुप के वीडियो बना रहा होता है। लेकिन वह कौन है उसे पता नहीं चल पाता, उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी वीडियो बनाई जा रही है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि उसके टैप में गंदा पानी आ रहा होता है और उसके कमोड में भी पानी भर चुका होता है। जिसके बाद वो मैकेनिक को बुलाती है जिसका नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू आता है, उसका सारा टैप और कमोड ठीक करके चला जाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसे वो किस कर लेती है और वह बिना पैसे लिए वहाँ चला जाता है। और मैथ्यू ये सारी बात जाकर अपने दोस्तों को बताता है। ये वही 3 लड़के होते हैं जो जेनिफर को पेट्रोल पंप पे मिले होते हैं। और इन्हीं में से तभी लड़का अपना कैमरा खोलता है और उन्हें वीडियो दिखाने लगता है जो कि उसने चुपके से जेनिफर के घर में घुसकर बना ली थी। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि लड़की बहुत सेक्सी है और वो इसका रेपनिंग प्रैंक बनाते हैं। उसके बाद जब शाम होती है तो जेनिफर जब अपने घर में होती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिससे वह डर जाती है। जब वो बाहर आके देखती है तो किसी ने वो चिड़िया, एक मरी हुई चिड़िया उसके गेट पर फेंकी हुई होती है। जिसके बाद उसे हटा के वापस अपने अंदर आती है। जब वह अंदर आती है तो देखती है कि उसके लैपटॉप में उन 3 लड़कों की फ़ोटो है। मतलब उन्होंने उसका लैपटॉप यूज़ किया, उसमें अपनी फ़ोटो डाल के छोड़ दिया था। उसके बाद जब वह डर जाती है वो देखती है वो 3 लड़के एक एक करके अंदर आने लगते हैं। वो 3 लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वो मैथ्यू आता है। वो लड़का कहता है कि मैथ्यू ने बताया कि तुमने उसके पैसे नहीं दिए। अच्छा, फिर वो इस जेनिफर तुरंत अपना पर्स खोलती है, उसे पैसे देने लगती है। लेकिन वो लड़के कहते हैं नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ और ही चाहिए। उसके बाद वो लड़के उसे परेशान करना स्टार्ट करते हैं। वो उससे दारू पीने को कहते हैं और जब वो नहीं पीती तो उसे ज़बरदस्ती पिलाते हैं, उसे पूरी बोतल पीने को कहते हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़का उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुँह में उंगली डालो और वह उसे दांत दिखाने को कहता है। ये सारी चीज़ें एक लड़का रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसका नाम स्टैनली होता है। उसके बाद वह नीचे डाल लेता है उसे, उससे दांत खींचने लगता है। फिर वह अपनी बंदूक निकालता है, रिवॉल्वर, उससे कहता है इसे किस करूँ। उसे किस करने को कहता है, वह किस करती है। फिर वह उसके मुंह में उस रिवॉल्वर को डाल देता है और उसे अंदर बाहर करने लगता है। उसके हट जाने के बाद दूसरा लड़का आता है जो बोतल लेता है और बोतल उसके मुँह में डाल देता है। वो भी यही करता है, उसके मुँह में बोतल डाल के अंदर बाहर करने लगता है। फिर जैसे तैसे वहाँ से निकल के भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है जंगल की तरफ तो उसे रास्ते में एक बंदा मिलता है, इसका जो शेरिफ होता है वो उसे पकड़ लेता है। वह क्या हुआ। वह बताती है सारी प्रॉब्लम कि ये कुछ लोग मुझे परेशान कर। फिर वह उसे लेके उसी घर में जाता है जहाँ वो लोग उसे परेशान कर रहे थे। जब वहाँ तलाश लेता है उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी वह देखता है वहाँ दारू की बोतल रखी हुई है। वह उसे पूछता है क्या ये तुम्हारी है। जेनिफर कहती है हाँ ये मेरी है। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक मैरिजुआना की सिगरेट मिल जाती है। वह कहता है ये सिगरेट तुम पीती हो। उसने कहा कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आई थी तो इस वजह से मैं अपने साथ ले आई थी, लेकिन ये मैं कभी कभी करती हूँ। फिर वह शेरिफ उसे पकड़ लेता है, कहता है नहीं मैडम, आपने रूल तोड़े हैं, आप मैरिजुआना यूज़ करती हैं। वह उसे दोबारा की तरफ मोड़ लेता है और उसकी चेकिंग करने लगता है, तलाशी लेने लगता है। पर एक्चुअल में वो उसकी तलाशी नहीं ले रहा था बल्कि उसे टच कर रहा था, उसे छूने का ऑप्शन ढूंढ रहा था। लेकिन तभी वो देखती है कि बाकी लड़के भी यहाँ पर आ जाते हैं और सारा खेल समझ जाती है कि सब के सब मिले हुए हैं। शेरिफ और वो सारे लड़के साहब एक साथ ही हैं। इसके बाद शेरिफ भी उनके साथ मिलकर उसे तंग करने लगता है। जिसके बाद वो लड़के उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसे ज़मीन पर डाल देते हैं। ज़मीन पर गिराने के बाद वो सब उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और मैथ्यू को उसके पास लेकर आते हैं। जिसके बाद मैथ्यू उसका रेप करता है। लड़की बेहोश हो जाती है और फिर वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसे होश आता है, वो उधर उठती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। उसने नीचे कुछ नहीं पहना होता, सिर्फ ऊपर टॉप पहना होता है। जब वो बाहर जा रही होती है जंगल में तभी वो देखती है कि वो लड़के दोबारा से आ जाते हैं। वो उसे एक बार फिर से घेर लेते हैं। इस बार जो जॉनी नाम का लड़का होता है उसे पकड़ लेता है और उसे गिरा लेता है और वहीं पास में भरे हुए पानी में उसका मुंह डुबाता है, उसे डुबाने लगता है। बाहर निकालता है, ऐसे ही तंग करने लगता है उसे। इतनी देर में शेरिफ वहाँ जाता है और उस जॉनी को साइड में करके वो उसका रेप करने लगता है।
जिससे वो बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उन्हें उन लोगों पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में लगे रहते हैं। जिसके बाद दर्द से वो बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके शरीर पर एक ही कपड़ा नहीं होता। फिर वहाँ से उठती है और चलने लगती है और पास में ही जाकर एक नदी में कूद जाती है। उन्हें लगता है कि मर गई है, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी बॉडी को तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बॉडी नहीं मिलती है। फिर वो होटल जाते हैं, उसके सारे कपड़े जो सामान होता है उसे जला देते हैं। उसके बाद शेरिफ एल के पास जाता है, जिसने उसे चाबी दी थी जेनिफर को। उसे वो चाबी वापस करता है और कहता है जेनिफर छोड़कर चली गई है और अब वो यहाँ नहीं रही। उसके बाद वो उसकी गाड़ी को ठिकाने लगा देते हैं, उसके पुर्जों को तोड़कर चला देते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे चलता रहता है। उसके बाद एक सीन आता है कि स्टैनली अपने दोस्तों की तरफ भागते हुए आता है, उनसे कहता है कि मेरा कैमरा और उसके कार्ड गायब हैं दोनों। वो वही कैमरा इसमें हमारे सारे सबूत जमा हैं। जिस पर उसके दोस्तों से गुस्सा हो जाता है, लड़ने लगते हैं। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि शेरिफ अपने घर पे होता है और उसकी बीवी उसे बताती है कि तुम्हारे लिए कोई कैमरे की कार्ड छोड़ कर गया है। जिसके बाद उस पर लिखा हुआ नाम स्टैनली देख कर समझ जाता है कि वही कार्ड है जिसमें हमारे सारे सबूत हैं। और वो भागता हुआ उन लड़कों के पास जाता है और कहता है कि तुमने रील मेरे घर पर क्यों भेजी, इसका क्या मतलब है। और वो स्टैनली को गुस्सा करने लगता है, उसके मुंह में रील घुसेड़ देता है, कहता है चबा जाओ उसे, खा जाओ तुम, और नहीं खाई तो मैं गोली मार दूंगा। इसके बाद वहाँ चला जाता है और वो लोग उस रील को जला देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर खड़ा होता है, उसकी याद कर रहा होता है। तभी उसे मैथ्यू को जेनिफर की बात सुनाई देती है घर के अंदर से, और वह घर के अंदर जाता है, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर वो फिसल जाता है, उसे बेहोश हो जाता है। फिर वो जब उसकी आँख खुलती है तो दूसरे घर में पड़ा होता है और उसके सामने जेनिफर बैठी होती है सोफे पर, जो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो फिर मैथ्यू से सॉरी बोलने लगता है और उसको अपनी गोद में लिटा लेती है, लेकिन तभी पास में रखे रस्सी के फंदे से उसकी गला दबा देती है। मैथ्यू चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, लेकिन वो इसकी एक भी नहीं सुनती और उसे गले दबा के उसे मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू के दोस्त उसको ढूंढने में लग जाते हैं, उसे कई जगह पर ढूंढते हैं, वो उन्हें नहीं मिलता। उसके बाद उसको जंगल में ढूंढते हैं। जब उसे ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जिसकी तरफ भागते हैं तो देखते हैं वो वहीं पास में एक खंडर घर है। एक एंडी उसके अंदर चला जाता है और स्टैनली बाहर रहता है घर के। तभी उसे वहाँ पर जेनिफर दिखती है और वह जेनिफर को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पैर में कांच घुस जाता है और वह चिल्लाने लगता है। उसके बाद उनके एंडी घर से बाहर आता है और देखता है कि उसके पैर में कांच घुसी हुई है। तभी जेनिफर पीछे से आती है, एक डंडा एंडी के सर में मारती है, इससे बेहोश हो जाता है दूसरा स्टैनली। दोनों को वह ले जाकर बांध देती है, एक को घर के अंदर बांध दिया एंडी को और घर के बाहर स्टैनली को बांधती है। इसके बाद वो मरा हुआ चूहा लेकर स्टैनली के मुंह में घुसेड़ देती है और उसकी पलकों में छेद करके उसकी पलकें खोली हुई पेड़ से पीछे बांध देती है, जो बहुत ही दर्दनाक लगता है। वो ऐसा करने के बाद घर के अंदर जाती है जहाँ पर एंडी बंधा हुआ होता है। वो उसको टब के ऊपर बांधती है और फिर उसके बाद उसमें पानी भर देती है, उसके मुंह को डुबाती है। वो ऐसा कई बार करती है लेकिन उसको आसानी से मरने नहीं देती, डुबाती है निकालती है, डुबाती निकालती है। वो उसका कितना करती है, फिर उसके बाद फिर से बाहर आ जाती है स्टैनली के पास और वह क्या करती है, एक मछली लेती है, मछली को काटती है और उसके पेट से चर्बी निकाल के स्टैनली के चेहरे पर और उसकी छाती पर लगा देती है, जो कि जानवरों को अट्रैक्ट करता है। वो इतना ऐसा करके फिर अंदर चली जाती है और फिर जाकर एंडी को पानी में डुबोती है और इसके बाद वह एक अलग तरह का केमिकल पानी में डालती है जो कि खाल को जला देता था। और इसके बाद जैसे ही एंडी का सर पानी के अंदर जाता है उसकी स्किन जलने लगती है और वो बाहर निकाल लेता है, तो उसे बहुत दर्द देती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर स्टैनली बंधा होता है जहाँ कौवे आ जाते हैं और उसके नोचने लगते हैं, उसकी आंखों को फोड़ देते हैं और सारा मांस निकाल लेते हैं, वो वहीं मर जाता है। और अंदर एंडी बंधा होता है, उसकी स्किन जलने लगती है और वो ज़्यादा देर तक उसी को सहन नहीं कर पाता और पानी में अंदर दब के तड़प के मर जाता है। उसके बाद जेनिफर आती है और चेक करती है तो उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका होता है और पूरी स्किन खराब हो चुकी होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह जॉनी के पेट्रोल पंप पर जाती है और गाड़ी में पेट्रोल भर रही होती है। तभी जॉनी वहाँ आता है और उसको मुँह पर रोड से हमला करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वह उसको ले जाके उसी घर में ले जाके बांध देती है। वहाँ ले जाकर उसके वह तड़पाती है, उसके दांत खींचती है, उसके सारे दांत उखाड़ देती है। उसके बाद वह उसके मुंह में रिवॉल्वर डाल के उसके अंदर बाहर करती है, जैसा उस जॉनी ने जेनिफर के साथ किया था। फिर उसके बाद वो जाती है, कैंची उठाती है, उसका पेनिस काट देती है, उसको काट के उसी के मुँह में घुसेड़ देती है और फिर वहाँ चली जाती है। और फिर ब्लड लॉस के कारण जॉनी की वहाँ पे डेथ हो जाती है। अब सिर्फ एक बंदा बचता है जिसका नाम होता है शेरिफ। अगले सीन में दिखाते हैं शेरिफ फ़ोन पर बात कर रहा होता है अपनी बीवी से और जेनिफर उसके घर पहुँच जाती है। जब वह जेनिफर शेरिफ से बात करती है तो शेरिफ समझ जाता है कि जेनिफर है और वह भागता हुआ घर जाता है, लेकिन तब तक जेनिफर उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई होती है। जब वह बीवी से पूछता है कि बेटी कहाँ है तो बताती है कि वह उसे लेकर पार्क गई है, लेकिन जब वह पार्क पहुँचता है तो उसे कहीं नहीं मिलती और वह सब जगह ढूंढता है। और वापस आकर जब अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो जेनिफर पीछे से उसके सर पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वह उसको ले जाके एक रूम में बांध देती है जहाँ उसके पिछवाड़े में बंदूक की नली घुसेड़ के उसे बांधती है और फिर आकर उसकी पिछवाड़े में नली बंदूक की पूरी घुसेड़ देती है और कई बार घुसेड़ती है। जैसा उसने जेनिफर के साथ किया था वो बिल्कुल ठीक वैसा ही उसके साथ करती है और उसे उस दर्द का एहसास कराती है जो उसने उसे दिया।
और फिर उसकी वो एक रस्सी बांधती है उस गन के ट्रिगर से, और सामने बैठा होता है मैथ्यू। एक्चुअली उसने मैथ्यू को उस वक्त मारा नहीं होता और उसे जिंदा कहीं बांध के रखा होता है। और वो इस तरह सेट करती है कि जैसे ही मैथ्यू हाथ उठाएगा अपना, ट्रिगर खिंच जाएगा और गोली चलेगी, वो दोनों मर जाएंगे। और ठीक होता ही वैसा ही है। और बाहर जाके बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद मैथ्यू को होश आता है और वो अपने सामने शेरिफ को बना हुआ देखता है। जब उसे देखता है तो उसकी तरफ उठता है और चलने लगता है। शेरिफ उसे बहुत मना करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। तभी ट्रिगर खिंचता है और गोली उसके पिछवाड़े से घुसती हुई उसके मुंह से बाहर निकल के मैथ्यू में जा लगती है और मैथ्यू और शेरिफ दोनों की मौत हो जाती है। और इस तरह से मूवी का दी एंड हो जाता है। ऐसी और मज़ेदार मूवीज़ देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो जरूर लाइक करें और ये बताइए इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी आपको, कौन इसमें सबसे ज़्यादा हरामी था। चलिए अब आपसे बता देता हूँ, मिलूँगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।